Welcome back. A very good morning to all. So today, our last topic which we are doing today is corrected arithmetic mean, combined mean, weighted mean, missing value and missing frequency. Okay. First of all, corrected mean. This is 7, this is 8, this combined mean, 9th is weighted mean, 10th is missing value, 11th is missing frequency and this is your homework. 12th is your homework. ठीक है, ये सब करने के बाद होमवर्क पे जरूरी है। तो करेक्टेड अरिथमेटिक मीन का हमारे पास फॉर्मूला है 7th का, मीन इज इक्वल टू समीशन x रॉन्ग वैल्यू प्लस करेक्ट वैल्यू माइनस इनकरेक्ट वैल्यू डिवाइड बाय n। ये क्वेश्चन में फॉर्मूला है और ये आपको बुक के अंदर पूरे अच्छे से न्यू बुक्स के अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है। मैं आपको पेज नंबर पे इसका डिटेल कर देता हूं, 204 पे, पेज नंबर 204। सो आपके पास गिवन है समीशन, आपके पास मीन गिवन है इस क्वेश्चन में 40 और n गिवन है 100। ये क्वेश्चन है क्या? मीन मार्क्स ऑब्टेन बाय 100 स्टूडेंट्स इज एस्टिमेटेड टू बी 40, ये लिखा हुआ है इसमें। तो आपके पास मीन का फॉर्मूला है समीशन x डिवाइडेड बाय n, 40 डिवाइडेड बाय 1 कितना आ गया? आपके पास मीन कितना आ गया? 4000। समीशन x आपके पास 4000 आ गया। अ मीन मार्क्स ऑब्टेन टू बी 100 स्टूडेंट इज एस्टिमेटेड टू बी 40। आगे लेटर ऑन इट इज फाउंड दैट one value was read 83 instead of 53। पढ़नी थी 53, करेक्ट वैल्यू 53 थी, पढ़ ली मैंने 83 गलती से इनकरेक्ट वैल्यू, और मेरे पास समीशन x आपके पास 4000 निकल गया, ये निकला, ठीक है। और आपके पास n कितना है? n टोटल कितना? 100। आपने कैलकुलेट करा और आपके पास आ गया 39.70। ये आपके पास आ गया करेक्टेड अरिथमेटिक। ये टॉपिक था करेक्टेड अरिथमेटिक का, बुक्स के अंदर बहुत अच्छे से डिटेल कर रखा है। इस टॉपिक को मैक्सिमम करना 4 मार्क्स के लिए, ये टॉपिक और नेक्स्ट टॉपिक इसका बहुत इंपॉर्टेंट है ना। नेक्स्ट है कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन में क्या होता है कि कंबाइन कॉम्बिनेशन मिल रखा है, जैसे कि 11th क्लास है, 11th ए और 11th बी। 11th ए में टोटल बच्चे 60 है, 11th बी में टोटल बच्चे 40 हैं। 11th ए में मीन बच्चों के मार्क्स हैं 40 और 11th बी में मीन बच्चों के मार्क्स हैं 35। तो कंबाइंड के अंदर अगर दो आइटम्स, दो क्लास दे रखी है तो 1 और 2 लगाना है। अगर यह 3 आइटम होती, 3 क्लास होती तो 1 2 3 आ जाता है, कॉमा में 3 आ जाता है, ठीक है। और इसी तरीके से x1 n1 प्लस x2 n2 प्लस x3 n3 डिवाइड बाय n1 प्लस n2 के साथ n3 भी ऐड हो जाता, ठीक है। ये दो पॉइंट ऐड होते। अब x1 और n1 आपके सामने, x1 n1 आपके आगे गिवन है 60 into 40, x2 n2 35 into 40, 35 into 40, n1 n2 कितना आपके पास 60 प्लस 40, प्लस है बेटा यहाँ पे साइन, प्लस के साइन। तो आपको इनको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करके आपके पास प्लस करके आंसर है 3800, नीचे कितना 100 डिवाइड करके आंसर आपके पास कंबाइंड मीन का आ गया 38। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों टॉपिक्स के अलग अलग तरीके से क्वेश्चन कर रखे हैं, नेक्स्ट पेजेस पे बहुत ध्यान से देखिएगा। 205 नेक्स्ट वेटेड मीन। वेटेड मीन कुछ भी नहीं, आपके पास मार्क्स गिवन है और बच्चों का वेट गिवन है। 10 मार्क्स वालों के वेट है 7, 20 मार्क्स वालों के 6 हैं, ये वेटेड है। तो wx लिखना, वेट को wx से ट्रीट करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है इन दोनों टर्म्स को, 7 into 10 70, 2 into 6 into 20 120, इस तरीके से मल्टीप्लाई करा, 500 आ गया और ये वेटेड आया 20। तो हमारे पास वेटेड मीन का फॉर्मूला है wx डिवाइडेड बाय w। समीशन वेटेड मीन का नीचे यहाँ w जरूर लिखना है, x के नीचे w, क्योंकि ये वेट को डिनोट कर रहा है, वेट, ठीक है। डिवाइडेड बाय w, 500 डिवाइडेड बाय 20, वेटेड मीन आपके पास कितना आ गया 25। डन। नेक्स्ट मेरे पास 10 टॉपिक आ गया। 10th टॉपिक आता है मेरे पास, हमारे पास मिसिंग वैल्यू। मिसिंग वैल्यू का मतलब होता है ये x1 सॉरी प्लस x2 x3 x4 x5, 5 आइटम्स गिवन थी, 5 में से 5वीं आइटम गिवन नहीं है, ये वाली आइटम, और डिवाइड बाय टोटल में तो टोटल ही आएगा। मीन गिवन है इस क्वेश्चन में, याद रखना, मीन 30 गिवन है, ये सारी आइटम्स गिवन है, ठीक है जी। इनका टोटल आया 90। x5 गिवन नहीं थी, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करके x5 निकाली, मतलब ये लास्ट आइटम गिवन नहीं थी, आपको हर एक चीज गिवन आई। टोटल n का मतलब होता है जितनी ऊपर आइटम्स होती हैं, हमेशा याद रखना मीन के अंदर। ये मिसिंग वैल्यू थी, मिसिंग फ्रीक्वेंसी नहीं थी, मिसिंग वैल्यू का क्वेश्चन था। डन। नेक्स्ट मेरे पास टॉपिक आता है, लास्ट टॉपिक है मिसिंग फ्रीक्वेंसी। मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपने करा ही हुआ है 10th क्लास में, सेम x गिवन है, f गिवन है, मिड वैल्यू निकालनी है आपके अंदर, आपने इसमें मिड वैल्यू निकाली, इन दोनों को प्लस करके हाफ करा, इन दोनों को प्लस करके हाफ करा, ठीक है। f को m से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कराइए, इसको इससे मल्टीप्लाई कराइए, देन 140, देन इसका अलग, ठीक है। ये प्लस नहीं आएगा, 45
को x से मल्टीप्लाई करोगे तो 45x आया, ठीक है 45x। अब आपने क्या करा यहाँ पे, आपने यहाँ पे f ले ली, जैसे f ले लो, f ही ले लो आप, फ्रीक्वेंसी की ना, आपने इसका टोटल करा तो इसके टोटल में ये टोटल और ये टोटल ऐड करके 1765 आया प्लस 45, ठीक है। इस सारे का टोटल और इस सारे का टोटल आया 33 प्लस f। आपने इसमें क्या करा, मीन का फॉर्मूला समीशन x fm डिवाइड बाय समीशन f, मीन का फॉर्मूला। अब मीन गिवन है इस क्वेश्चन में 52, समीशन fm आपके पास था और आपके पास फ्रीक्वेंसी का आंसर 7 आ। ये टॉपिक मेरा पूरा चैप्टर डिक्टेट हो गया मीन का, एवरेज मीन का। इस पूरे चैप्टर में हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको सारे बैक के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, इलस्ट्रेशंस करनी पड़ेगी, तब जाके इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। 11 कॉन्सेप्ट्स हैं इस पूरे चैप्टर में। तो होमवर्क यही है कि बैक एक्सरसाइज प्लस सारी इलस्ट्रेशंस को करो, मैक्सिमम रिटन कर करके देखो, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस के बैक करो जिनके आंसर्स गिवन है, खाली सॉल्यूशन गिवन नहीं है, तभी आपकी प्रैक्टिस हो पाएगी। इफ यू हैव एनी क्वेरी इन दीस टॉपिक्स यू शुड आस्क मी। नेक्स्ट मैं वीडियो में आपको भेजूंगा मोड और मीडियम के बारे में, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।